हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप मेरे वापस इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिनली एग्जाम बेस्ड पेपर को। और इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं समानांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे हम लोग हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं एक बार कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला सवाल नहीं, पहले इसका थ्योरी को हम लोग जान लेते हैं कि किन किन चीजों को हम लोग क्या क्या इसमें पहले कहते हैं, फिर आपको सारे क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग आपको लगाया गया है, ये सबसे हमने पहले पढ़ने वाले क्या है, समानांतर श्रेणी को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि समानांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं। और शॉर्ट में इसको कहा जाता है दोस्तों एपी। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, एपी। एपी की सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एपी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो आइए समझते हैं कि समानांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी किसे कहेंगे भाई दोस्तों, तो देखेंगे इस तरीके से कि जिस श्रेणी का, ध्यान रखेंगे आप लोग, जिस श्रेणी का सार्व अंतर समान होता है। सार्व अंतर का मतलब होता है समान अंतर। सार्व अंतर का मतलब दो पदों के बीच का अंतर, अभी लिखवाने वाले हैं उसको। समान, फिर से एक बार समझिए आप लोग, जिस श्रेणी का सार्व अंतर समान होता है, अर्थात प्रत्येक पद कहने का मतलब है कि एक पद के बाद दूसरा पद जो आएगा वो समान अंतर पे होगा। तो समान अंतर पर हो उसे हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। और श्रेणी मतलब होता है कि लगातार संख्याएं आती रहेंगी। दोस्तों समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से कि श्रेणी किसे कहते हैं, जो लगातार संख्याएं रिपीटेशन होगी, लगातार मतलब उसमें आपके प्रत्येक पद मिलते रहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी। लगातार संख्याओं का क्रम को हम लोग बोलते हैं श्रेणी। तो इससे हम लोग सूचित करते हैं एपी के द्वारा। अभी हमने आपको समझाया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एपी को लिया हुआ है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10। और अभी अपने यहाँ पे कुछ चीजों का जिक्र किया हुआ है। सार्वंतर होता क्या है दोस्तों, पहले इसको समझते हैं एक बार कि सार्वंतर कहते हैं किसको है। तो सार्वंतर किसे कहते हैं, सार्वंतर होता है दो पदों के बीच का अंतर। क्वेश्चन आ जाएगा कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सार्व अंतर। दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम लोग सूचित करते हैं डी से। दोस्तों ध्यान रखना, डी से सूचित करते हैं इसे हम लोग। सार्व अंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसके अगले स्टेप में आपको क्या पढ़ना होगा कि कुछ चीजें आपको दी हुई रहेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि एपी निकालिए। एपी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, अभी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई पूछता है कि एपी की गणितीय परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे, तो एपी की गणितीय परिभाषा कहते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब क्या हुआ, ए जो है हमारा प्रथम पद हो गया, यानी कि पहला पद। जिस तरीके से आप इसमें देख पा रहे होंगे, दो इसमें प्रथम पद है दोस्तों, दो इसमें क्या है, प्रथम पद है। इसके बाद ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इसके बाद ए प्लस 2d ये तीसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। आगे की तरफ इसी तरीके से आगे पद बढ़ते चले जाएंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं एपी की गणितीय परिभाषा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसी तरीके से एपी की गणितीय परिभाषा क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, कहां तक, ए प्लस n माइनस 1d तक। अभी देखते हैं आगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से। एपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एपी जो होता है परिमित एपी होता है, दूसरा एपी जो होता है अपरिमित एपी होता है। परिमित एपी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी, और अपरिमित एपी को कहते हैं इनफाइनाइट एपी। तो परिमित एपी में दोस्तों, परिमित एपी कहेंगे किसको, तो वैसा एपी जिसमें अंतिम पद होता है, वैसा एपी जिसमें अंतिम पद होता है उसे हम लोग कहते हैं परिमित एपी। और वैसा पद वैसे एपी जिसमें अंतिम पद नहीं होते, अभी अंतिम पद के बारे में समझाने वाले हैं सेकेंड स्लाइड के ऊपर। अभी आप लोग केवल ध्यान रखिएगा, जिस एपी में अंतिम पद नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं, और जिसमें अंतिम पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। दोनों के एग्जाम्पल के अगर हिसाब से अगर बात करें, यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे परिमित एपी का, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक, अगर 100 तक आपका पद यहाँ पे दे दिया गया तो पूछेगा कि ये कौन सा एपी है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट,
इसका कोई अंत ही नहीं है, अंतिम पद इसमें है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये 100 तक तो सीमित हो गया। तो सीमित एपी को परिमित एपी कहते हैं, सीमित एपी को परिमित एपी कहेंगे। और जिसमें सीमित संख्याएं नहीं, सीमित पद नहीं दिए हो, यहाँ पे अंत इसका नहीं किया गया हो, तो ये अनंत तक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं असीमित। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा इसी तरीके से दोस्तों, परिमित एपी किसे कहते हैं? जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, उसे हम लोग परिमित कहते हैं। जैसे ये हो गया परिमित एपी का उदाहरण। परिमित एपी में अंतिम पद, देखिएगा अंतिम पद दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें 100 जो है, इसमें क्या है? अंतिम पद है। इसके बाद इसमें देखिएगा कोई अंतिम पद है ही नहीं, इसमें कोई अंतिम पद नहीं है, अर्थात इसमें अंतिम पद नहीं है, तो इसको हम लोग कौन सा एपी का उदाहरण कहेंगे? अपरिमित एपी का उदाहरण कहेंगे। दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम आपको पूरा थ्योरी को समझाते हैं, अच्छी तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि सार्वंतर किसे कहते हैं? फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि दो पदों के बीच के अंतर को निम्न में से क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वंतर। देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, छोटा डी। किससे? छोटा डी से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किससे? छोटा डी से। आगे देखिएगा, फिर से एक बार हमने पूरी चीजों को रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको एपी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें पदों का अंतर समान आता है, उसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसे एपी के द्वारा सूचित किया जाएगा। एपी कहते हैं किसको है? जिसमें पदों का अंतर समान है। देखिएगा 4 में 2 से घटाएंगे तो 2 आएगा यहाँ पे अंतर का, यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, सभी 2 के अंतर पे आगे एक तरफ चल रहे हैं लगातार। तो जिनके पदों के बीच का अंतर समान होता है, इसको समानांतर श्रेणी में कहा जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। सेकंड, आगे स्टेप में आपको हमने गणितीय परिभाषा के बारे में चर्चा कराया हुआ है। यहाँ पे एपी मुख्यतः 2 प्रकार के, अभी हमने आपको समझा दिया, परिमित और अपरिमित। परिमित जिसमें अंतिम पद होता है, अपरिमित एपी जिसमें अंतिम पद नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको समझाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें किस तरीके से और क्वेश्चन नए बन सकते हैं, और पेपर के पूछे गए सवालों को भी हम इसमें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे सारी चीजों को हमने लिखा हुआ है और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे बनेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास एपी की गणितीय परिभाषा के बारे में हमने पहले आपको चर्चा कराया गया है। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यहाँ पे छूट गया दोस्तों, लिख लीजिएगा, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, डॉट डॉट आगे की तरफ चीजें बढ़ती रहेंगी। ये एपी की गणितीय परिभाषा होती है। और एपी में होते हैं पद, और पदों को हम लोग किस टर्म में आप दर्शाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से सभी चीजों को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए1 को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ए2 को द्वितीय पद, ए3 को तृतीय, ए4 को चौथा, ए5 को पांचवा, ए6 को छठा, और एन को बोलते हैं अंतिम पद। और जिसमें अंतिम पद पाया जाता है उसे अभी हमने आपको समझाया हुआ था कि परिमित एपी कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है एन, उसको कहा जाता है अपरिमित पद। आइए देखते हैं आगे। और एन के द्वारा इस तरीके से पदों को दर्शाया जाता है लगातार क्रम में, जिसको हम लोग पहले पद को ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7 डॉट 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 कहां तक? एन तक। एन को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, जो कि आपको लिख के हमने बताया हुआ है। इसके द्वारा इस पूरे टर्म को दर्शाया जाता है। इस एपी को इस लिखने के तरीके हमारे पास यही होते हैं। और जस्ट इसके नीचे हमने लिख दिया हुआ है कि ए1 को क्या कहते हैं, ए2 को क्या कहते हैं, ए3 को क्या कहते हैं, ए4 को क्या कहते हैं, और ए5 को क्या कहते हैं, और ए6 को क्या कहते हैं, और एन को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम पद कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। और इसमें चीजें जो होती है, सार्वंतर के बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ था। तो सार्वंतर होता क्या है दोस्तों? सार्वंतर होता है 2 पदों के बीच का अंतर। अभी हमने आपको समझाया हुआ था कि जब 2 पद होते हैं कि 2 पदों के बीच के अंतर को ही हम लोग कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर का परिभाषा अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसमें होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात हमने अगर सार्वंतर 2 पदों के बीच के अंतर को हमने निकाला तो सबसे पहले आपको देखना है ध्यान से, दूसरे पद में से पहले को घटाना होता है। ध्यान रखेंगे, सार्वंतर निकालते समय ध्यान रखेंगे आप लोग, दूसरे में से पहले को घटाना होता है। तो D1 का जो मान निकलेगा वो A2 माइनस A1 होगा। और अगर इसके बाद इन 2 पदों के बीच का अंतर हम निकालना चाहेंगे तो A3 माइनस A2 को निकालेंगे। इसके बाद इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसमें से आगे से पीछे घटाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो D2 अगर मान निकालना चाहें तो A3 माइनस A2 लगाएंगे, अगर D3 निकालना चाहें तो A4 माइनस A3 लगाएंगे। डॉट डॉट आगे की तरफ जितनी भी चीजें, आप जितनी पदों के बीच का अंतर निकालना होगा आप लोग इसी तरीके से अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर करके निकालेंगे हम लोग।
और इसमें जो होता है दोस्तों अंतिम पद का भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद को अभी मैंने आपको बताया था एन कहते हैं, और एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, एन का फॉर्मूला होता है अंतिम पद की वो अगर फॉर्मूला की बात करेगा तो आपको ए प्लस एन माइनस वन डी ही लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, जहां सभी चीजों को हमने दर्शाया हुआ है। ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन को कहते हैं पदों की संख्या, कितने पद आपको दिए गए हैं, और एन कहता है अंतिम पद, और डी को क्या कहते हैं दोस्तों, सार अंतर। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अब क्वेश्चंस पे आपको हम सभी चीजों के अप्लाइमेंट को समझाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों, आपके सबसे पहले टाइप 1 के सवाल और टाइप 2 के सवाल, दो प्रकार के सवालों को समझाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला टाइप का सवाल क्या बनता है, और दूसरे टाइप का सवाल सेम टू सेम एग्जाम में कैसे आपको पेपर में मिलेगा सवाल। आइए बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं हम अपने पहले सवाल को। तो टाइप 1 के सबसे पहले सवाल के अंतर्गत अगर क्वेश्चन को पूछा जाए तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि कोई आपको एपी दिया रहेगा और उसमें प्रथम पद और सार्वंतर को आपसे पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे आप लोग निकाल पाते हैं और कुछ नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है एपी 2, 5, 8, 11, 14 का प्रथम पद। यहाँ पे ध्यान देखना दोस्तों, प्रथम पद पूछा गया है, प्रथम पद एवं इसका सार्वंतर क्या है। तो अभी हमने आपको समझाया कि प्रथम पद कहेंगे किसको। अगर आपको काउंटिंग के बारे में बोला जाए कि अगर प्रथम संख्या कौन आएगी भाई हमारे पास, काउंटिंग यानी गिनती की संख्या को अगर गिने तो प्रथम संख्या कौन आने वाली है, 1। तो जो जहां से संख्या स्टार्ट होती है, जहां से पद स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ध्यान से दोस्तों सुन लीजिए, जहां से पद का प्रारंभ हो रहा है उस पद को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। तो इसमें देखेंगे ध्यान से कि पदों का प्रारंभ कहां से हो रहा है, 2 से, अर्थात 2 हमारे पास कौन सा पद हो जाएगा, प्रथम पद। यानी कि प्रथम पॉइंट का आंसर क्या आएगा, प्रथम पद का आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, प्रथम पद का आंसर क्या आ जाएगा, 2। दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इसमें प्रथम पद कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 से ही पदों का प्रारंभ हो पा रहा है। तो जहां से पदों का प्रारंभ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, अर्थात इसमें ए भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ए का मान इसमें क्या है, ए का मान इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आगे इसमें पूछा गया आपसे सार्वंतर, और सार्वंतर निकालने का भी आपको तरीके सिखाए थे हमने। सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें कौन सा दोस्तों है, दूसरा पद में से आपको घटाना है पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कौन सा होगा, ये तो प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो दूसरा पद कौन है, 5। तो 2 नंबर पे जो आता है उसको दूसरा पद कहते हैं। तो ये 5 माइनस में क्या आ जाएगा, 2, अर्थात हमारा सार्वंतर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूर्ण रूप से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आइए वैसे ही क्वेश्चन दूसरा करते हैं, इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। एपी का मान क्या है, इसमें लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25 का प्रथम पद एवं सार्वंतर क्या है। अभी हमने बताया आपको दोस्तों कि जहां से पद प्रारंभ होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, अर्थात इसमें प्रथम पद कौन सा होने वाला है दोस्तों, 10, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, प्रथम पद के लिए 10 हो जाएगा। इसका प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और आप आगे देखेंगे इसका सार्वंतर पूछेगा। तो अभी हमने आपको सार्वंतर के बारे में भी समझा दिया। सार्वंतर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। तो सार्वंतर के लिए अगर हम चले तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो दूसरे में से यदि पहले को घटा लेते हैं, सार्वंतर सभी का समान होगा, क्योंकि ये शुरू में लिखा हुआ है एपी, और एपी के सारे सार्वंतर क्या होते हैं, समान होते हैं। एपी के सार्वंतर क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। तो इस तरीके से 15 में से क्या घटा देंगे, 10। तो 15 में से जब ही हमने 10 को माइनस किया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया कितना, 5, अर्थात 5 हमारे क्या हो जाएंगे, सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग कहते हैं डी, क्या कहते हैं दोस्तों, डी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और क्वेश्चन में सेकंड है। अब चलते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं दोस्तों टाइप 1 के आपके यही सवाल आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर के अंदर, और आप आशा करता हूं कि इसको अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। इसमें भूलने की, इसमें कहीं समझने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे दो बातों को क्या ध्यान रखना है कि जहां से पद प्रारंभ होंगे उसको प्रथम पद कहेंगे, उसका प्रथम पद के बाद दूसरा पद आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, ठीक है। और इसमें सार्वंतर निकालने के लिए आपको दूसरे में से पहले को घटाना होता है। दूसरे में से पहले को क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप का सवाल आपका टाइप 2 जो बनता है, आपके पास 2 चीजें दी हुई होंगी, प्रथम पद और सार्वंतर देके, और आपसे पूछेगा बताइए एपी क्या हो सकता है। क्या देखिए दोस्तों, इसमें आपको पूछा गया है एपी के अगले 3 पद क्या हैं। तो एपी के पदों को निकालने के तरीके क्या होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। एपी के पदों को जब भी आप निकालें तो एपी की गणितीय परिभाषा का यूज करें। एपी की गणितीय परिभाषा का यूज हम जब करेंगे
उससे हमारे सारे पद निकल के बाहर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आप निकाल पाएंगे। एपी की गणितीय परिभाषा क्या करती है, हमारे पास होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से चीजें आगे चलती जाती है। आपसे पूछा है 3 पद निकाले, कितने पद निकालना है, 3 पद। तो 3 पद कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ए का मान हो जाएगा 3, इसके बाद आएगा ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी का मतलब 3 प्लस 2, ए प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 गुणे 2, इसके बाद ए प्लस 3d, ए प्लस 3d का मान अब जब निकालेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 गुणे 2। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से निकाल पा रहे होंगे। ये हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, इसके बाद देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, अर्थात हमारे पास 3 अगले पद कौन से आए, 3 तो प्रथम पद था, लेकिन 3 अगले पद कौन कौन से आए हमारे पास, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे दोस्तों एक मान 3 है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आप लोग सुधारिएगा इसको। 3 के बाद क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 3 तो पहला पद था, इसको हम लोगों को नहीं लेना है, इसका अगला 3 को निकालना है। तो अगला क्या आएगा 5 7 और 9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से सेम टू सेम एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है मैंने, ए बराबर में 4 दिया हुआ है, डी का मान दिया है 5। उसी तरीके से आपको एपी के अगले 3 पद को निकालना है। फिर से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एपी का अगला 3 पद मतलब क्या हुआ, एक का मान तो रहेगा ही, इसके साथ में अगले इसके 3 पद को निकालने हैं। और जब भी आपको पद निकालने की बोले और एपी में आपसे पूछे तो एपी की गणितीय परिभाषा का आप लोग यूज करेंगे। एपी की गणितीय परिभाषा क्या कहता है, जरा ध्यान से एक बार देखिए फिर से वापस। एपी की गणितीय परिभाषा कहता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से डॉट डॉट आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते चल जा सकते हैं। जितने भी आपको पद निकालने के लिए कहेगा, 5 पद निकालने के कहे, 10 पद निकालने के कहे, या फिर 15 20 कितने भी पद निकालने के लिए कहे, आप आराम से निकाल पाएंगे। तो देखेंगे इस अच्छी तरीके से। ए का मान तो 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 के बाद हम लोग लिखेंगे आगे 4 प्लस डी का मान कितना हो गया 5, इसके बाद क्या आ जाएगा ए प्लस 2d का मतलब हो गया 4 प्लस 2 गुणे 5, इसके बाद 4 प्लस 3 गुणे 5। आप इस तरीके से आराम से लिख पा रहे होंगे। तो पहला हो गया 4 का, दूसरा हो गया 4 और 5 9, 5 दूनी 10 4 14, इसके बाद 3 5 15 4 19। तो अगले हमारे पास 3 पद कौन है, तो 9 हो गया, 14 हो गया और 19 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 टाइप के ये सवाल जो बने आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और यही सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि 2 नंबर वाले कौन से सवाल आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि 2 नंबर के सवाल किस तरीके से बनेंगे।